तो एक जय मसीह की। कल हम यशायाह 54 अध्याय का वचन को अध्ययन किए और सुने। तो यशायाह 54 अध्याय का एक वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई शर्त नहीं है तो भी चलेगा। तो हम जब परमेश्वर को देखते हैं तो कभी निराश नहीं होते हैं। तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जैसा परमेश्वर का वचन को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, इसलिए परमेश्वर एक वचन में कह रहे हैं। दूसरा वचन में प्रभु कहते हैं अपना तंबू का स्थान चौड़ा करेंगे, डेरे के पट लंबे करेंगे और रस्सियों को लंबा करने को, खूंटी को दृढ़ करने को, ये ऐसे ही नहीं कहे हैं। यद्यपि हमारा कोई योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन कैसे हमारे मन में काम कर सकता है, ऐसा वचन को परमेश्वर 54 अध्याय का एक वचन में हमें दिए हैं। यद्यपि तुम बांझ हो, जो पुत्रहीन हो, या तुम्हारा प्रसव पीड़ा नहीं हुआ है, फिर भी कोई समस्या नहीं है। और तुमने कोशिश नहीं किया है कि कैसे करूं करके, लेकिन इसलिए घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। गीत गाओ। ये संसार में अनेक कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम अपना स्वामी, अपना पति करके मानते हैं। पैसा हो या वैभव हो। ऐसा परिस्थिति, ऐसा शर्तें ना होकर भी तुम अनेक संतानों को लाभ कर सकते हो, लिखा। जब परिस्थिति ऐसा है तो भी क्या मैं अपना तंबू का स्थान चौड़ा कर सकता हूँ? क्योंकि 3 वचन देखेंगे, तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा, और ऐसा मैं करूंगा, प्रभु बोल रहे हैं। जब हमारा तंबू का स्थान बढ़ाएंगे
तो क्या घटना होने वाला है, उसके बाद कैसे कैसे आगे को होने जा रहा है, ये सब परमेश्वर ने कह दिया है। अगर एक वचन को अगर आप देखेंगे तो हाँ, परमेश्वर तो ऐसा ही कहा है, जैसा कि मैं उसका वचन को मेरे मन में ग्रहण कर सकूं, ऐसा मन हम पा सकते हैं। जैसा कि हम विश्वास के साथ जी सकते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं और वचन में सारे रहस्य को रख दिए हैं। ये वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा। तुम बस विश्वास करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और तुम्हें जो सारे बातें मैंने कहा है, जो वचनों को कहा है, मैं उसे पूरा करूंगा। तो फिर हम यहाँ जान सकते हैं कि परमेश्वर को विश्वास करके जीना कितना साहस की बात है और शांति की बात है। याकूब दूसरा अध्याय का अगर 23 वचन अगर आप देखेंगे, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो अब्राहम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करके धर्मी बना और वो परमेश्वर के मित्र कहलाया, ऐसा लिखा है। यहाँ मित्र करके जो बात लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि जो जिसका संबंध मन से, मन में बेहतरीन संबंध है। और मित्र बन गया का मतलब क्या, मित्र कहलाया मतलब कि भले ही अलग अलग शरीर है लेकिन मन एक मन हुआ। मित्र मतलब तो एक ही जगह निवास करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि उन सारे बातों को बांटते हैं। तो मित्र है तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा कोई मित्र नहीं है जो पैसा देकर अपने मित्र से खरीद के खाएगा। मान चुमी और मैं मित्र हैं, तो मैं चुमी के घर अगर जाऊंगा, मैं खा सकता हूँ। तो चुमी के घर जब जाऊंगा
और वो अगर खा रहे होंगे तो क्या बोलेगी वो? ऐसा बोलेगी क्या, हम खा रहे हैं थोड़ा चुपचाप ऐसा बैठे रहो, ऐसा बोलेगी? अगर ऐसा वो बोलेगी तो कभी भी मैं उसके घर नहीं जाऊंगा ना। वो खुद नहीं खा रहे थे तब अगर मुझे नहीं दिए तो समझ में आएगा, लेकिन खुद खा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं तो ये बड़ा दुख की बात होगी। अगर दोस्त होंगे तो खाना फ्री में मिलेगा और सब कुछ वहाँ मुफ्त में मिलेगा, बांट के खा सकते हैं ना। आप अगर मित्र बन जाएंगे तो अनेक बातों में आप बिना कुछ दाम दिए मुफ्त में पा सकते हैं। तो मन में निकट होने का मतलब ही मित्रता है। तो मन में कैसे निकट हो जाएंगे? केवल विश्वास के द्वारा। लोगों का मन में अनेक संदेह करते हैं कि कहीं लोग मुझे कुछ ना दे दे, लेकिन परमेश्वर हमारे मन में बहुत कुछ देना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा मन में अब्राहम विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो विश्वास का मतलब क्या है? मैं मेरा करूंगा ये नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए क्या करेंगे ये विश्वास है। याकूब में लिखा है कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो ये विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है करके 26 में लिखा है। इसका मतलब क्या है? तो काम करने वाले दो प्रकार के लोग हैं, एक विश्वास करके काम करते हैं और एक व्यक्ति हैं जो बिना विश्वास के भी काम करते हैं। तो जो व्यक्ति बिना विश्वास से काम करेगा उसके पास अपना धार्मिकता रहेगा, लेकिन जो विश्वास से काम करता है वो परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं उसी बात को स्थापन करेगा। समय बीतने पर ऐसे लोग हैं जिनका अपना ही खुद का काम प्रकट होगा और कुछ प्रकार के लोग हैं जिनमें उनका खुद का काम प्रकट नहीं होने वाला है। आमीन।
बाइबल में देखेंगे तो इस्माइल जो है प्रतिज्ञा का संतान नहीं था, इसलिए उसके द्वारा सिर्फ वो कष्ट ही पाया है। इस्माइल कौन है? प्रतिज्ञा से नहीं जन्मा था। इसहाक उसका 13 साल के बाद छोटा वो जो प्रतिज्ञा में जन्मा था, इसके द्वारा प्रभु का महिमा हो। इस्माइल मनुष्य के कोशिश से जन्मा हुआ पुत्र था। इसहाक परमेश्वर का प्रतिज्ञा से जन्मा हुआ था। इस्माइल के वंश में यीशु नहीं आ रहे हैं, इसहाक के वंश में यीशु जन्म लेते हैं। अभी इस्माइल इसहाक का अभी भी शत्रु है। जब आपका चिंता, आपका विचार जब कलीसिया में बहुत ही मजबूत हो जाता है, तो आप कलीसिया के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तो आप जब वचन को पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वचन आके हमारे मन में काम करता है। तो जब बात देखेंगे बाइबल में हमेशा परमेश्वर काम करने से पहले अपना वचन को ही दिए हैं। यिर्मयाह को दिए, यहेजकेल को दिए, सबके जीवन में परमेश्वर वचन को देके काम किए हैं। गिनती 4 अध्याय का 8 वचन देखेंगे। सॉरी, गिनती 8 अध्याय का 4 वचन है। और दीवट की बनावट ऐसी थी कि यहाँ दीवट बनाने के बारे में लिखा है। ये गढ़े हुए सोने से बनाया जाएगा, पीट पीट कर उसको बनाया जाएगा। तो लिखा है कि मूसा को जिस प्रकार आज्ञा दिया गया था उसी के अनुसार उन्होंने बनाया करके लिखा है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। तो परमेश्वर ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, उसको पहले दिखाए थे, फिर बोलते हैं कि तुम ऐसा बनाना।
तो यहाँ जो सोना इस्तेमाल हुआ था वो एक बार पहले से लाने के लिए कहा गया था। निर्गमन 12 अध्याय अगर आप देखेंगे 35 और 36 वचन जरा देखेंगे। इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इसराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ये वचन जब मैं पढ़ता हूं ना बहुत मजाकिया लगता है, क्योंकि उनको जो जो मांग लिए वो लोग सब सब उनको दे दिया। ये मिस्री लोग वही है जो इजराइल लोगों को डांटते थे, उनको कोड़े मारते थे, उनको बहुत सताते थे, ऐसे लोग थे ना। लेकिन जैसा उनको उन्होंने मांगा तो वैसे ही परमेश्वर उनको दे रहे हैं। तो ऐसी बातें कैसे हो रहा है? ये निर्गमन 11 में हो रहा है। निर्गमन 11 अध्याय का एक वचन जरा पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। तो यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तो काम करूंगा, तुम बस जाओ। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। दूसरा वचन में परमेश्वर ये क्लेश मिस्र देश में लाने से पहले की घटना है या बाद का? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे परमेश्वर और बोलेंगे कि तुम जाओ मिस्री देश लोगों से सोने चांदी को मांग लेना। ऐसा थोड़ी ना प्रभु बोल रहे हैं। हाँ, परमेश्वर सच में बहुत मजाकिया है। क्या वो हमारा गला कटवाना चाहते हैं? तो दूसरा वचन में जो निर्गमन 11 का दूसरा वचन में जो कहने को प्रभु कह रहे हैं, उसका शक्ति कहां से आ रहा है? उसका शक्ति एक वचन से आ रहा है। और ये लोग जैसा उस परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी बातें वो पहला पद से ही सब प्रस्तुत किया जा चुका है। तो किस आधार पर ये लोग सोना चांदी मिस्री लोगों से मांग पा रहे हैं?
तीन वचन अगर देखेंगे तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। तो ये लोग अनुग्रह पाएंगे ऐसा नहीं है। ये लोग कैसे अनुग्रह पाएंगे? ये सारे बातों को प्रभु इसराइल लोगों के सामने इजरायलियों के लिए प्रस्तुत, मिस्र लोगों के सामने इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर सब कुछ प्रस्तुत कर दिया है। तो इसीलिए जो काम भी यहाँ मूसा उसको प्रस्तुत करने को कह रहे हैं, उनमें से कौन सा काम वो खुद प्रस्तुत किया है? परमेश्वर उसको अनुग्रह दे रहे हैं, पहले से उसको परमेश्वर दिखा रहे हैं, और इजरायलियों में परमेश्वर उसको एक सबसे महान व्यक्ति बना दे रहा है। क्या यूसुफ ऐसे ही गवर्नर बन गया क्या? यूसुफ कैसे खुद ही खुद सपने का अनुवादन कर सकता है? जब परमेश्वर उसको सपने का अनुवादन करने को बता रहे हैं तब वो अनुवादन कर पा रहा है। आप जब सुसमाचार प्रचार करेंगे तो कैसे कोई व्यक्ति उधर पा सकता है? परमेश्वर कलीसिया में वो सुसमाचार को दे चुके हैं। आपके पास जो सुसमाचार वर्तमान है वो परमेश्वर का आश्चर्य में रहस्य है। इजराइल लोग इब्री भाषा जानते हैं, लेकिन आपके जैसा कोई ऐसा नहीं है जो कि सुसमाचार को बहुत ही स्पष्ट रूप से जानता हो। तो आप लोग जो सुसमाचार सुने हैं वो भारत में बड़े बड़े पीएचडी लोग भी नहीं सुन पाए हैं। तो आप दारिंगबाड़ी में रहते हैं, जंगल में लकड़ी लाने को जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को देखने पर आपको मजाकिया लगेगा, लेकिन आप फिरौन से भी अति महान है। तो आप अमेरिका में जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनमें से भी, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी आप महान हैं। हमें नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आश्चर्य रूप से ये रहस्य को हमें बताए हैं और इसको प्रचार करने को भी परमेश्वर हमें
बना रहे हैं। तो परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि तुम जाके मांगो, और जब वो मांगने को जा रहे हैं तो परमेश्वर उनके सामने सोना चांदी को पूरा उंडेल देते हैं। तो परमेश्वर फिर उसके बाद मूसा को क्या दिखा रहे हैं, तुम ऐसा ऐसा नहीं करो, इस प्रकार करो। तो फिर उसके बाद अगर आगे जाके देखेंगे निर्गमन 35 और 36 में परमेश्वर ओहलियाब और बजलेल दोनों को परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार उनको तंबू बनाने के लिए दे देते हैं। परमेश्वर उन लोगों के द्वारा मिला वाला तंबू बनवाते हैं, अभी लोगों के द्वारा प्रभु खुद बनाते हैं। जब मैंने इतिहास का 28 अध्याय पढ़ा, पहला इतिहास 28 अध्याय का एक वचन देखेंगे। 11 से एक वचन लिखा हुआ है। हम 20 वचन से देखेंगे। नौ से देखेंगे। तो यहाँ दाऊद अपने बेटे सोलोमन को कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। और यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। दस में लिखा है, अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हिया बांध कर इस काम में लग जा। अभी परमेश्वर तुम्हें चुन लिए हैं और तुम्हारे द्वारा ये पवित्र स्थान को निर्माण करेंगे। इसलिए हिया बांध और ये काम कर, क्योंकि जब खुशी होंगे तो ये काम आप बढ़िया से कर सकते हैं।
ग्यारह में जो कुछ भी दाऊद का था वो सुलेमान को दिया जा रहा है। तेरह में सिर्फ उनको सिर्फ काम करना है वो बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको कैसे कैसे बनाना है ये सारे बात उसको वर्णन भी कर देते हैं। तो कैसे कैसे क्या करना है सारे बातों को समझा देते हैं। फिर 19 में देखेंगे तो दाऊद इस प्रकार बात कहता है। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली ये सब कुछ बूझ कर लिख दिया है। तो अभी देखेंगे तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर खुद ही दाऊद को समझा दिए हैं। यानी कि सोलोमन के युग में ये मंदिर बनाए जाने के कई साल पहले परमेश्वर दाऊद के मन में ये डाल चुके हैं। आमीन कि नहीं। जैसा कि परमेश्वर सलोमन के बारे में दाऊद को सिखाया उसी प्रकार पास्टर पाक के लिए भी परमेश्वर अभी काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार यशाया 54 अध्याय का 1, 2, 3 वचनों को सुनकर मैंने ऐसा पाया कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए परमेश्वर दिए हैं ये वचनों को। आमेन। इसलिए हम और इसलिए हम बड़ा ही रूप से काम करेंगे। परमेश्वर खुद कह दिए हैं वो काम करेंगे तो इसलिए परमेश्वर करेंगे। तो ये वचन को जब देखेंगे परमेश्वर का मन कैसे हमारे मन में प्रवेश किया है हम इस बात को देख सकते हैं। कल व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में आपने वचन को देखा था ना। और व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 30 व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 30 में अगर देखेंगे तो वहां लिखा है कि तुमसे पहले जो परमेश्वर काम किए हैं तुम्हारे आगे आगे जो परमेश्वर काम किए हैं। और 30 अध्याय का 8 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में काम करता है जो तुम्हें नहीं त्यागेगा। हमेशा परमेश्वर हमारे सामने सामने हमारे आगे आगे काम करते आए हैं।
तो परमेश्वर हमसे पहले जो कि काम कर रहे हैं हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। परमेश्वर जब हमें काम करने को कह रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर खुद काम को पहले कर चुके हैं। आमीन कि नहीं? भजन से तो 119 का मैं बोला था ना, परमेश्वर का वचन मेरे पांव का दीपक है, ऐसा गीत भी है। तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है और मेरा उजियाला है करके लिखा है। तुम्हें सब कुछ ठीक कर लेगी लेकिन एक बात वो कर नहीं सकती। ओहो, गीत सुर मिला के गा नहीं सकती, बस नाचने के लिए अच्छा से नाच लेगी वो। कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको गीत गाने को मतलब कुछ भी नहीं आता है। पद्मा मन में हंसता है कि गीत गीत तो मैं गा लेता हूँ ना अच्छा से। पद्मा थोड़ा अच्छा गीत गा लेता है क्या? लेकिन ग्रासिया स्क्वायर के जैसा गा लेगा क्या? अगर ग्रासियस के सामने जाएगा तो धीरे धीरे उसका सुसु निकल जाएगा। तो कल जब हम देख रहे थे यूसुफ के बारे में, यूसुफ को यूसुफ के पास परमेश्वर आकर क्या कह रहे हैं, तुम ऐसा कर ऐसा कर, ऐसा करने से होगा। परमेश्वर उसको चला रहे हैं। आप जरा सोचिए, परमेश्वर एक कुंवारी कन्या है, वो हट अचानक उसका पेट बढ़ गया। वो कभी यूसुफ के साथ सोई भी नहीं है। तो फिर मरियम कैसे उसको समझाएगी कि वो कैसे गर्भवती हुई है? परमेश्वर ने कहा। क्या ये औरत इतना सरल दिख रहा है, इतना होशियार है? क्या जो तू बोल रहा है उसका कोई मतलब है क्या? कुछ भी कर कह के बोल रही है कि परमेश्वर ने किया। देख, मैंने तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू इंसान का इतना मजाक करेगा। ऐसा तो मन करता है कि तेरे पेट में जोर से लात मार दूं मैं। यूसुफ का मन में इस प्रकार मन भरा हुआ होगा। यीशु का मन में जो संदेह था कि कुंवारी मरियम यीशु को जन्म देगी, ये कैसी बात है करके।
लेकिन एक ही दिन में, एक ही रात में परमेश्वर यूसुफ का मन को पूरा बदल देते हैं। किस बात के द्वारा परमेश्वर उसका मन को बदल दिए? पहले परमेश्वर का वचन गया और उसमें काम किया। यदि आप प्रेरितों का पुस्तक जाके देखेंगे, प्रेरितों 5 अध्याय का वचन देखेंगे, 17 से देखेंगे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डाह से भर गए, भर उठे। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, यहाँ देखेंगे रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने उन्हें खोलकर बाहर लाया, लिखा है ना। फिर 22 में क्या लिखा है? परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया। हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। ये वचनों को देखकर मैं बहुत आश्चर्य हो जाता हूं। यानी कि दरवाजा बिना खोलकर भी उसके अंदर प्रवेश किए हैं। ये वचन और निर्गमन 25 का 21 में जो बात लिखा हुआ है, एकदम ये बराबर बात है। ये कहने का मतलब कि वो जो प्रायश्चित का ढक्कन है उसको नियम संधि के ऊपर ढापना, उसके बाद वो प्रायश्चित के ढक्कन ढाप के अंदर साक्षी पत्र को रखना, ये क्या अर्थ बनता है? यहां जब देखेंगे ये बंदी घर में क्या है, वो दरवाजे सब बंद है, लेकिन अंदर जब खोल के देख रहे हैं कोई ना मिला। ये कौन है? नए नियम का शक्ति है। मतलब क्या है कि हम कोई बंधनों से नहीं है, हम ये निर्गमन 25 अध्याय का 21 वचन है। हमेशा पास्टर जो बोलते हैं, जब पास्टर पाक ने राबियों से बात किया तो उन लोगों को भी जीत गए पास्टर। तो ये प्रेरितों
5 अध्याय का 23 वचन और निर्गमन 25 का 21 वचन, ये समान वचन है। फिर 25 देखेंगे। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ये सब बाहर जाकर मंदिर में उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादे साथ जाकर उन्हें फिर से ले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बलपूर्वक वो नहीं कर सकते अपने मर्जी से, क्योंकि अगर वो बंदी करेंगे कोई ना कोई तो उनको छुड़ा ही लेगा ना, है ना। तो इसलिए क्या है, हम जब हम पाप भी करते हैं तो हम अपने आप को धर्मी बोल पाते हैं। आमीन कि नहीं। तो शैतान हमेशा ऐसा बनाता है कि हम अपने चिंता के द्वारा शरीर में हमेशा बंदी हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का दूत जो है, उसको रात में उसका सारे बंधनों को खोल देते हैं और उसको ले जाते हैं। तो परमेश्वर उनको ले तो गए, लेकिन उस दौरान दरवाजा बंद था। तो कौन ले गया ऐसा? और दरवाजा बंद करके लिए, खोल के लिए होंगे, फिर बोले होंगे दरवाजा बंद कर दो। वास्तव क्या कहते हैं कि जब तुम प्रायश्चित का ढक्कन को ढांप दोगे, उसके बाद साक्षी पत्र को अंदर रखोगे, मतलब क्या है, एकदम बंद करके तुरंत ही अंदर घुसा देना है, फिर प्रायश्चित का ढक्कन को फिर से बंद कर देना है। तो प्रेरितों का 5 अध्याय का जो वचन है वो भी समान उसी प्रकार वचन है। यहाँ पे लोग जैसा कैद हैं बंदी गृह में, वैसे आप भी अनेक अनेक चीजों में अपने चिंता, डर, अनेक परिस्थितियों से आप भी बंदी हो जाते हैं। और ज्यादातर तो हम यही सोचते हैं ना कि मैं यहाँ से कब छुड़ाया जाऊंगा, मैं तो यहाँ से छुड़ाया नहीं जा सकता, ऐसा आप सोचते हैं ना, नहीं सोचते हैं? आमीन। तो जब हम इन बातों को देखेंगे तो हमारे मन में भी परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। तो पतरस जब जेल से छुटकारा पाया, उस समय भी परमेश्वर उसको वैसे, उसके जीवन में ऐसे ही काम करते हैं। तो प्रेरित तो 12 अध्याय में पतरस छुटकारा पाया, वैसे ही तो पौलुस प्रेरित तो 16 अध्याय में छुटकारा पाता है। तो जब आप देख रहे हैं बाइबल को, आश्चर्य की बात नहीं है क्या? आश्चर्य नहीं लग रहा है?
जब पौलुस कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके शक्ति द्वारा कुछ भी संभव नहीं था, तब परमेश्वर उसके मन में जाके काम कर रहे हैं। और मैं भी जब उड़ीसा में था, परमेश्वर ठीक मेरे से पहले जाकर काम किए हैं। और उड़ीसा में जो गवाही सब है, मैं चाहकर भी नहीं सब बोल सकता। इसलिए उड़ीसा का जो इतिहास है, क्रॉनिकल्स ऑफ उड़ीसा में मैं सब लिख के रख दिया हूँ। तो जब इन सारे बातों को मैं याद करके आगे बढ़ते जाता हूँ, तब मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, तो वहाँ याद करेंगे नेल्सन, टेड, संटू, ये लोग सब एक नंबर चालाक और गंजड़ू ऐसे लोग हैं। और शेतलाल वो हिंदी गीत गाएगा और सिर्फ पूरा एकदम हिंदी। नेल्सन बम्बे में मिशन स्टूडेंट था, उसको मैं जब उड़ीसा वो भाग गया, तो मैं बोला कि तू जल्दी मेरे पास आ जा। तब वो मेरे पास आया, तब उसके बैग में से एक पैकेट सिगरेट निकला। टेड कैसा था, वो रात भर क्या करता था पता नहीं, सुबह 10 बजे के बाद ही उठेगा, इतना मतलब बात नहीं सुनने वाला था वो। और संटू को देखो तो सुबह वचन प्रचार करोगे तो बोलेगा धर्मी हूँ, शाम को बोलेगा मैं पापी हूँ, फिर शाम को प्रचार करोगे बोलेगा धर्मी, और दूसरे दिन सुबह बोलेगा पापी। तो ये चिंताधारा चिंताधारा ऐसा था। लेकिन ऐसे लोग वर्तमान पास्टर बन गए और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। यानी कि यद्यपि मैं बांझ हूँ, यद्यपि मैं मुझे प्रसव का पीड़ा नहीं हुआ है, फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, तुम गीत गाओ। हम ऐसे लोग हैं जो जेल में बंदी होने वाले लोग हैं, ऐसा परिस्थितियों की जेल में, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कोई समस्या नहीं, मैं छुड़ा लूंगा। जब प्रेरित पौलुस को देखता हूँ, प्रेरितों में प्रेरित पौलुस को देखता हूँ, तो आहा कितना आश्चर्य है, आश्चर्य है। वहाँ ना सूरज है ना चांद है, लेकिन उसका मन इतना स्थिर था कि उस समय थोड़ा सा भी डगमगाया नहीं है आंधिया तूफान में।
उसके मन में जो परमेश्वर का वचन था, वो वचन उसका मन को बचाया। तो परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा क्या है? वो है जो पहले से हमारे मन में आता है। आमीन। प्रेरित तो 23 अध्याय का 11 वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही मुझे रोम में भी गवाही ऐसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मेरा काम क्या है? सुसमाचार है। यहाँ कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई समस्या नहीं है। जैसा प्रेरित पौलुस कोई भी बात में ना डरेंगे, ऐसा सुसमाचार, ऐसा वचन को परमेश्वर उसको रोम के लिए दे रहे हैं। तो कोई भी परिस्थिति में वो हार ना जाए, ऐसी शक्ति को परमेश्वर उसको दे रहे हैं। और ऐसी बात है जो परमेश्वर पहले से ही अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। आमीन। परमेश्वर खुद करेंगे, परमेश्वर खुद करेंगे। तो बिल्डिंग बनाने क्या कष्टदायक है? लगातार मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। जब चिंता करते हैं तो एक बोरी, 2 बोरी सीमेंट सब देने को भी मुझे मन करता है, नहीं होता है? नहीं, 1-2 बार नहीं खा के मैं इसको सा एक ही बार में ऑफरिंग कर देता हूँ। ऑफरिंग तो धनी लोग करते हैं ना, हम जैसे लोगों का ज्यादा पैसा थोड़ी ना है। आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। अरे वो लोग तो ऑफरिंग नहीं दिए, मैं क्यों जबरदस्त ऑफरिंग दूंगा, ऐसा सोच रहे हैं। आप संसार में जी के देखिए ना, उसका प्रतिफल क्या मिलता है, उसके बाद में, इसके बदले में क्या मिलता है। कल राखी के पिताजी का समाधि किया गया। उनके हाथ में उन्होंने क्या लेकर गया? एक बार दो लेकर गए, स्वर्ग जाने का जो टिकट। हाँ कि नहीं है? एक बात को छोड़कर वो क्या लेकर गए? क्या है जो लेकर गए? अपना बोल के कुछ भी लेकर नहीं गए। ऐसा है कि नहीं है सब कोई? ऐसा है ना?
तो कल तक जो ऑफरिंग हुआ है वो 1100 बोरी सीमेंट का ऑफरिंग हुआ है। इतने में क्या होगा, 2000 सीमेंट बोरी बनाई है, फिर एक ही बार में एक ही चर्च का बिल्डिंग बन जाएगा। तो जिस चर्च के लिए हम सीमेंट देंगे, वो चर्च वाले खुद सिर्फ बालू खरीद लें, बालू तो हम नहीं देंगे ना। पत्थर का क्या दिक्कत है, पत्थर खुद तोड़ के ले आओ, हाँ कि नहीं। तो सिट्टीगुड़ा में भी नेल्सन जब पत्थरों को इकट्ठा कर रहा था, ट्रैक्टर में जाके सब लेके आ गए। तो वो बहुत चतुर है, और उसका चतुराई बस उछलते रहता है ना। वो चालाक है, चतुर है, लेकिन मूर्ख भी है। मैंने उसको कहा तुम पत्थर का दीवार बनाओ। मैंने क्यों बोला पता है? और हिंदू लोग आके विनोद भाई को कुल्हाड़ी से पीटे थे, और उनका पीठ का जो हड्डी है वो टूट गया था। इस घटना की वजह से मेरे मन में एक गांठ बन गया, जो मतलब याद करने पर ही मुझे गुस्सा आता है। फिर ये लोग बड़े बड़े पत्थर लाकर बड़ा दीवार बना लिए। क्योंकि मैंने उनको कहा तुम मत डरो, पूरे शक्ति से लड़ रहो, लड़ने से जीत जाओगे। तो सिट्टीगुड़ा चर्च को मैंने कहा कि तुम अपना चर्च का दीवार जो है पत्थर के द्वारा बनाओ। तो मैं क्यों ऐसा बोला था, उसका दिल में भी एक कारण था। क्या आप लोग समझ गए हैं? मैं क्यों इतना मुश्किल से वो पत्थर का दीवार को बनाने के लिए मैंने कहा। प्रेरित पौलुस के मन में परमेश्वर का वचन जो सुरक्षित था, है कि नहीं है? यूसुफ का जीवन में भी परमेश्वर का वचन जाके उसका सारे चिंता को जीत देता है, और वो लोग आनंदित हो पाते हैं। उत्पत्ति 45 का 5 वचन अगर आप देखेंगे, वहां भी वैसा है। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तो यह उनसे आगे भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है।
तो उन्होंने यीशु को बेच दिया। हाँ, ये हालत बहुत कठिन होगा। लेकिन प्राण बचाने के लिए उनसे पहले ही मुझे भेजा है करके लिखा है। 8 में लिखा है कि इस रीति से मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, लिखा है। इसलिए हम अगर आज्ञा उल्लंघनकारी बनते हैं तो हम बने, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें आज्ञा उल्लंघनकारी बनने के लिए छोड़ दिया, सौंप दिया, दया देने के लिए। इसीलिए इसलिए क्या हम देख पाते हैं कि हमारे आगे आगे परमेश्वर जाके हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए यशायाह 54 अध्याय का 2 वचन 3 वचन में लगातार परमेश्वर कह रहे हैं। तो चलिए इसको एक ही आवाज में 1 से 3 वचन तक मिलके पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों से को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। तुम्हें और मैं बहुत ही मैच करके पढ़े, ऐसा लग रहा है। परमेश्वर आपसे पहले पहले जाकर आपके लिए काम कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रेरितों 5 अध्याय का वचन को आप मत भूलिएगा। इन प्रेरितों को परमेश्वर का दूत उनका बंदीशाला से निकाल कर लाया। और ऐसे ही परमेश्वर हमारे संग अगर है तो तब फिर तो हम विश्वास के द्वारा ही काम कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। और कल भी इसका सीरीज के रूप में ये समान वचन को मैं संगति करूंगा। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हमेशा हम डगमगाए जाते हैं और विश्वास से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, आप हमेशा उस वचन के द्वारा संभाले रहते हैं और उस विश्वास के द्वारा हमारे लिए काम करते हैं। और हमारे मन से जो चिंता निकल कर आता है उसको जीत नहीं सकते, ऐसा दिखते हैं और हम में से उसको जीतने वाला नहीं दिख रहे हैं। लेकिन प्रभु, आपने कहा है
कि म- परमेश्वर का वचन मेरे पांव का दीपक है और मेरे लिए उजियाला उजियाला है वो। दाऊद ने जैसा कहा है कि मैं मृत्यु के रास्ते पे जाने पर भी मैं ना डरूंगा, और परमेश्वर का छड़ी आ, ओ, ओ मुझे शांति देता है। और हम जब देखते हैं परमेश्वर हमसे आगे आगे जाके हमारे लिए काम किए हैं, परमेश्वर आपका कलीसिया में अपनी आत्मा के द्वारा आप महान रूप से काम करें। और वचन के द्वारा आपका महान सामर्थ्य के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया में काम कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।